देखिए, बिल्कुल जेडीयू के इस वक्त सभी सांसद जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और सभी सांसदों और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में जेडीयू के खेमे में आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है कि इन तमाम रस्साकसी और गहमा गहमी के बीच अब जब कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है तो ऐसे में जो विभागों का बंटवारा होना है, उन विभागों के बंटवारे में कितनी सहमति बनी है और सबसे अहम यह है कि जेडीयू के हिस्से में आखिर क्या कुछ आएगा। पूरी तरह से वो लगातार जो है वो रजामंद तो जरूर नजर आए, लेकिन उस रजामंदी के पीछे की वजह और उस वजह का खुलकर सामने आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, तमाम नेता जो है वो भी पहुंच रहे हैं सुबह से ही आवाज पर। जेडीयू अपने हिस्से की बात कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या क्या मिलना चाहिए जेडीयू को? देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हम लोग पार्टी के वर्कर हैं। तो हम कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है? अब कार्यकर्ता की मंशा, नेता का जो मंशा होगा वही कार्यकर्ता का मंशा। अच्छा, नेता का मंशा आपको कुछ पता चला, क्या कहना चाह रहे हैं वो? कुछ नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला। आपसे मैं बात करना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है जेडीयू की? जो हमारे आदरणीय नेता का निर्णय होगा वही कार्यकर्ता की। अभी तक कोई निर्णय लिया गया? क्योंकि आज भी बहुत महत्वपूर्ण जेडीयू की बैठक होगी, सभी सांसद और सीनियर नेता जो है वो बस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप तो अवगत हो ही जाएंगे उससे। कुछ पहले से अगर आप बता पाए। नहीं, ऐसी कुछ अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि रेल मंत्रालय को लेकर जो है वो दबाव बनाया जा रहा है। कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों तक ये बात पहुंची है कि रेल मंत्रालय को लेकर भी अंदर खाने बातचीत चल रही है कि रेल मंत्रालय बिहार को ही जाना चाहिए? नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ तो मिलेगा लेकिन ऐसा कि फरमाइश तो कुछ होती नहीं है, और राजनीति है, राजनीति में चलता रहता है सब कुछ है। राजनीति में चलता रहता है। हाँ, तो ये रेल सब मंत्रालय ना मिला तो कार्यकर्ता खुश रहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता इसमें नहीं होता। हमारे सर्वोत्तम माननीय नीतीश कुमार जी जो हैं, बिल्कुल वैभव, हम आपके पास लौट रहे हैं। तो वैभव जो है वो नीतीश के वहां पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कैसे जो सीटें हारी है जेडीयू उसको लेकर समीक्षा बैठक नीतीश कुमार की तरफ से होगी। लेकिन आपको 24 घंटे की टाइमलाइन दिखाते हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। कल सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश किया गया, लेकिन 24 घंटे की टाइमलाइन क्या रही, क्या कुछ रहा कल के दिन, वो हम आपको बता दें। एनडीए की बैठक हुई, सबसे पहले एनडीए ने बैठक की और इस बैठक के अंदर संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। नरेंद्र मोदी को 12:30 बजे संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया जिसमें विपक्ष पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने आगे आने वाले कार्यकाल में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है उसकी जानकारी दी। फिर वो यहां से निकले और लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही मुरली मनोहर जोशी से भी मिलने के लिए वो उनके घर पर पहुंचे। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद मुलाकात की और उसके बाद वो सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे अपने तमाम सहयोगी दलों के नेताओं के साथ। और वहां पर नरेंद्र मोदी ने सरकार गठन का जो दावा था वो पेश किया, उनको फिर न्योता दिया गया और एनडीए के नेता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दही मिष्टी खिलाकर उनका स्वागत किया और उनको आमंत्रण दिया। और अब कल शपथ ग्रहण का जो वक्त है वो भी तय कर लिया गया है। कल 7:15 पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी 3.0, जी हां, यह ऐतिहासिक होगा जब एक ही पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये क्यों ऐतिहासिक होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर स्थान, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, आसमान तक शान से लहराता तिरंगा और मोदी की तीसरी बार ताजपोशी का सर्टिफिकेट। यह कोई संयोग नहीं बल्कि परिणाम है मोदी के 10 सालों के अथक प्रयासों का, जिसके प्रतिफल में उनके हाथ में आया है फिर एक बार शपथ लेने का न्योता, जो उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। मोदी आइए, तीसरी बार सरकार बनाइए। एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है।
संविधान को साक्षी मानकर मोदी एक बार फिर आ रहे हैं। तीसरी बार उनकी ताजपोशी है। 9 जून का वक्त तय हो चुका है। देश में जब रविवार को सूरज ढलेगा तो उसी शाम हिंदुस्तान में मोदी 3.0 का सूरज उगेगा। शपथ की जोरदार तैयारियां हो रही हैं। जल्द ही मोदी अपनी अगली पारी शुरू करेंगे। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति ने न्योता दे दिया। इससे पहले एनडीए के 23 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। फिर शाम को मोदी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। गाड़ियों के काफिलों के साथ जैसे ही मोदी की एंट्री हुई, इस दौरान महामहिम ने मोदी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण पत्र दे दिया। साथ ही मिष्टी दही खिलाकर नई शुरुआत के लिए बधाई दी। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में फोकस कहां रहेगा, ये भी बता दिया। तो एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का